जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है हम कृष्ण के बारे में है, भगवान कृष्ण के बारे में है कि कृष्ण को समझना क्यों कठिन है। तो उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और इस चीज को समझेंगे, क्योंकि कृष्ण जो है एक अद्भुत है। क्या है कि उनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इतने अभी देखेंगे उनके कार्यशैलियों से कि क्यों उनको समझना काफी मुश्किल है। इतने बड़ा ज्ञानी जो हैं वो ग्वाल बालों के साथ रहते हैं। कौन समझेगा कृष्ण को? हैं हर क्षण में जी रहे हैं। बहुत सारे चुनौतियों के बावजूद भी उनके जीवन में जितनी चुनौतियां आई शायद ही किसी के जीवन में आई होगी, लेकिन उनकी जो बांसुरी, मधुर बांसुरी जो है हमेशा बजती रही। आनंद की बांसुरी, उनके निजानंद में कभी खलल नहीं आई प्रभु। तो हम देखेंगे उनकी जीवन शैली के बारे में कि हर क्षण को वो कैसे जीते थे। कृष्ण उनके थोड़ी भी आनंद में कमी नहीं आई। चुनौतियों से भरी हुई गर्भ से लेकर मृत्यु तक उनकी चुनौतियां ही चुनौतियां थी। तो हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो उनके अद्भुत कार्यशैली को हम देखते हैं, क्योंकि कृष्ण मर्यादाओं से ऊपर है। वो मर्यादाओं को भी तोड़ सकते हैं। राम को समझना आसान है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो अपने मर्यादाओं के बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो मर्यादाओं के बाहर भी जा सकते हैं। सत्य के लिए, लोक कल्याण के लिए, जो सबके लिए कल्याणकारक है, उसके लिए वो अपनी मान मर्यादा की कोई उनकी चिंता नहीं। हमें क्या कोई बोलता है, देखिए उनके कितने उपनाम हैं। कोई छलिया बोलता है, कोई कलुआ बोलता है, कोई रणछोड़ बोलता है। तो इतने उपनाम के साथ इतना ज्ञानी आदमी कहाँ कोई मिलता है? किसी भी लोक में मिलना मुश्किल है। हर कलाओं से परिपूर्ण होते हुए, और उस समय कहाँ कुछ लोग समझे कृष्ण को। दो चार इन्हें गिने लोग ही समझते थे। वो तो 5000 साल के बाद हम लोग इतना समझे कृष्ण को। 5000 साल लग गई समझने में ऐसे ऐसे पुरुषोत्तम को। तो उनके कार्यशैली को देखते हैं प्रभु कि बाकी महापुरुषों से जो है क्यों अलग है कृष्ण, क्यों इतना कठिन है उनको समझने के लिए। तो हम चालू करते हैं उनके कार्यशैली की, अद्भुत कार्यशैलियों का कि क्या क्या किए। देखिए जब युद्ध देख रहे थे कि कैसे रोका जाए, वो रोकने के लिए उन्होंने शांति दूत बन के जाते हैं। लेकिन जब युद्ध अटल हो गया, टलने वाला नहीं था, तो वही कृष्ण जो है युद्ध स्थल में शंखनाद भी करते हैं। कभी शांति दूत बनते हैं तो कभी शंखनाद करने के लिए तैयार रहते हैं। और युद्ध जब अटल हो गया तो दोनों कौरव और पांडव पक्ष, अर्जुन और दुर्योधन उनसे मदद मांगने आए। जो दुर्योधन युद्ध के पहले उनको बंदी बनाने जा रहा था, वो फिर युद्ध अटल होने के बाद कृष्ण के पास सहायता के लिए आया, क्योंकि उसको मालूम है दुर्योधन को कि मैं तो कृष्ण को बांध नहीं सकता। लेकिन उनकी इस तरह की अस्तित्व है कि वो किसी को मदद देने से नकार नहीं सकते हैं। तभी तो इतनी विश्वास के साथ गया, जबकि कुछ दिन ही कुछ पहले वो बंदी बनाने चला था भगवान कृष्ण को। तो वो युद्ध के लिए दोनों गए, अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने पक्ष रखा अपना। और देखिए उस समय की नारायणी सेना जो है दुर्योधन लेकर गया, और निहत्थे कृष्ण का चुनाव जो है अर्जुन किया। और सेनापति एक तरफ, और उस समय की सर्वश्रेष्ठ नारायणी सेना वो कौरवों के साथ दुर्योधन लेकर गया। और स्वयं कृष्ण सेनापति जो हैं वो अर्जुन के साथ हो गए, और वो भी सशर्त के साथ कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तुम लोगों को जैसे चुनाव करना है करो। तो ये कभी धरा पर ऐसा हुआ नहीं है
कि सेनापति एक तरफ और उनकी सर्वश्रेष्ठ सेना दूसरे शत्रु पक्ष में। तो ये इस तरह की हर अद्भुत हम उनके देखेंगे कार्यशैली को। जब किए कि संकल्प में कि हम संकल्प किए कि हथियार हम नहीं उठाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ी कि भाई ये युद्ध करने से अर्जुन कतरा रहा है, तो उसको तैयार करने के लिए उन्होंने रथ के पहियों को उठाया, जानते हुए कि मेरा संकल्प टूट रहा है। क्योंकि उनको भीष्म को भी सीख देनी थी कि भीष्म, जिस समय आपकी कुल वधू की चीर हरण हो रही थी, चीर हरण आप देख नहीं पाए, माथा झुकाकर सिर झुकाए रहे और अपने संकल्पों के साथ आप चिपके रहे, उस समय आप संकल्प तोड़ सकते थे, जैसा कि मैं अपने संकल्पों को तोड़ रहा हूं कि मैंने संकल्प किया था कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं इस पहिए को उठा रहा हूं। तो ये उनकी अलग है, उनके सामने कोई मर्यादा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट जो सत्य को है वो सत्य को साथ रहना है। मर्यादाएं तो समाज ही बनाई है, तो ये मर्यादाओं के पीछे वो गुलाम नहीं है। जब क्या क्या उपनाम उन्होंने खुद लिया। जब यमन देश का राजा ने चुनौती दिया कृष्ण को भारतवर्ष में कि कोई है योद्धा जो मेरे साथ युद्ध कर सके, तो उन्होंने चुनौती स्वीकार किया और यमन देश का राजा जो है वो आया, भारतवर्ष में आया। उन्होंने चुनौतियों के तो उन्होंने, लेकिन कृष्ण को मालूम था कि प्रकृति के अनुसार जो है ये मेरे हाथों नहीं मरने वाला है। कृष्ण ने कभी भी प्रकृति के साथ खेला नहीं किया, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है उसको हमें स्वीकार करना है सबको। तो उन्होंने जिसके साथ मरना था यमन देश के राजा को वहां पहुंचा दिया और अपना दुपट्टा, उस जो आदमी सो रहे थे, जो राजा हैं हमारे भारतवर्ष के, क्योंकि वो वरदान लेकर आए थे स्वर्ग से कि हमें सोने का वरदान मिले, क्योंकि मेरे सब अभी परिवार तो है नहीं, तो मुझे शयन करना है जीवन पर्यंत जो बचा है। तो उनके सोए हुए शरीर पर वो अपने दुपट्टा डालकर वहां से निकल गए और उनको वरदान था कि जो भी खलल डालेगा सोने में वो जल जाएगा। उस तरह यमन देश का राजा का निधन हुआ, लेकिन वहां उनको मिला रणछोड़। उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हमने चुनौती दिया युद्ध का, लेकिन हमने रण छोड़कर भागे, लोग क्या समझेंगे वो हमको चिंता नहीं। प्रभु इतनी कार्यशैली अद्भुत कहाँ देखने को मिलता है, कैसे कृष्ण को लोग समझेगा। आज तो समझने में 5000 साल लग गए, तब जाकर हम स्वीकार किए कृष्ण को कि हाँ अद्भुत हैं, उनकी अस्तित्व अलग है, सबसे अलग है, अनूठे हैं भगवान कृष्ण। कभी उनको कौन गेस कर सकता है कि अगला क्षण क्या होगा। क्षण क्षण में अगर वो जिए हैं तो देखिए क्षण क्षण में ही जिए हैं। उनकी तो चुनौतियां गर्भ में आने के साथ ही शुरू हो गई थी, जिनका जन्म ही जेल में हुआ है। जैसे ही धरा पर आए कि उनको वहां से जेल से शिफ्ट किया गया दूसरे जगह, खुद मामा ही उनके शिवलिंग को मार देता था और मरते दम तक भी वो चुनौतियों को से लड़ते रहे। तो प्रभु हम देखते हैं उनकी और अद्भुत कार्यशैली कि क्यों कृष्ण को समझना कठिन है। वो रुक्मिणी को खुद हरण करके लेकर आते हैं और शादी करते हैं और अपनी बहन सुभद्रा का स्वयं जो है हरण करा देते हैं और अर्जुन से शादी कराते। तो ये इस तरह की अद्भुत कार्यशैली विश्वसनीय संसार के लिए तो उस समय नहीं होगा, वो बोलेगा कि कृष्ण छलिया, लेकिन आज समझ में आती है कि क्या कार्यशैली होगी उनकी। इंद्र की पूजा बंद करा देते हैं और गोवर्धन की पूजा शुरू कराते भगवान कृष्ण। तो ये हम समझना, जिस महासभा में
पुरुषोत्तम घोषित किया गया इंद्रप्रस्थ की जिस समय था, तो उसी में वो पुरुषोत्तम घोषित होने के बाद जो है वो जुठन पत्तल उठा रहे हैं। इस तरह की अद्भुतता कहाँ देखने को मिलेगी? कब क्या करेंगे कृष्ण? क्योंकि हर क्षण नया है उनके लिए, हर क्षण सत्य के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए जो सबसे न्याय है वो करने का है। परम सत्व तो पाना ही है, लक्ष्य है, लेकिन प्रोसेस कुछ भी करेंगे, झूठ भी बोलना होगा, बोलवाना होगा, उनके लिए कोई मायने नहीं है, लेकिन ज्यादा लोक हित में करना है। उन्होंने सलाह दिया युधिष्ठिर महाराज को कि भाई तुम झूठ मत बोलो, लेकिन ये बोलो अश्वत्थामा मारा गया। अब ये मत बोलो कि द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया है। अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है और उनका लड़का भी है, तभी हथियार डाल सकते हैं द्रोणाचार्य, तभी युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। जब तक द्रोणाचार्य जिंदा है युद्ध जीतना नामुमकिन है, और ये दुष्टों की दुराचारिता जो है बढ़ते जाएगी। तो उनको कोई बंधनों में नहीं जीने वाले हैं। कहने का मतलब कि ये अद्भुत है। जब उनको द्वारका इतना सुंदर हीरे जवाहरातों से बनाया गया, अंतिम समय में जब मरने से पहले द्वारका को डुबो दिए समंदर में, क्योंकि उनके वंशज ही खुद दुराचारी हो गए। वो दुराचारी वंशज रहने के अधिकारी नहीं थे द्वारका में। हीरे जवाहरात से बना हुआ उनको अनासक्त से होकर उसको डुबो दिए। अपने परिवार, सगे संबंधी, खानदान के लोगों के लिए नहीं रखे, हमारे जैसे कि हम पूरी जीवन गंवा देते हैं कंकड़ पत्थर महल बनाने में, 7 पुश्त के पीढ़ियों के लिए कमाते रहते। तो कहने का मतलब प्रभु ये उनकी अलग है, कोई मर्यादा उनके लिए बंधन नहीं है। जो करना है वो करना है, सत्य के लिए करना है। प्रोसेस कुछ भी हो, मल से मल को जो है वो खत्म किया जाता है। दुष्ट स्वयं जैसे वो खत्म होते हैं, तो वैसे ही वो उनके लिए कोई कार्यशैली कुछ भी है, लेकिन अंतिम लक्ष्य केवल सत्य का है वो पाने के लिए। अभी अगर उनको मान लीजिए कोई बंधन में है, बुद्ध को अगर देखेंगे किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो हथियार उठाकर हिंसा नहीं कर सकते उसका सामने वाले का, लेकिन कृष्ण अगर संकल्पों में भी है तो हथियार उठा लेंगे, अपने अहिंसा व्रत को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण को समझना बहुत ही अद्भुत है प्रभु। तो कृष्ण कृष्ण ही है, कृष्ण का नाम ही इसलिए आकर्षण हो जाती है उनके नाम से ही। तो एक एक कार्यशैली को देखते हैं तो हर क्षण में जीने वाले हैं, एक एक पल उनकी कभी भी बांसुरी बंद नहीं हुई। कितना भी चुनौतियां हो, लेकिन उस चुनौतियों में एकदम समत्व अनासक्त होकर, तो ये अनासक्ति की पाठ का हम लोग सीख सकते हैं। हर चीज सीखने के लिए, एक एक चीज सीखने के लिए कृष्ण से। प्रभु अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा इस विषय पर, और जो मेरा एक अंतिम स्लोगन रहती है प्रभु उसको सुनाना चाहूंगा कि अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। ध्यान इसलिए कि धी प्लस यहाँ बुद्धि युक्त होकर हम भ्रमण करें, हम बेहोशी में न जिए, हम होश पूर्वक जिए। ध्यान का मतलब यही नहीं केवल आंख बंद कर लो और बस हो गया, नहीं, हर समय हर क्षण हमें होश पूर्वक जीना, बेहोशी से जीना हम बचें। और अगर ये लगता है आपका वीडियो कंटेंट कि आपके आध्यात्मिक यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ मदद दे सकती है, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद।